नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। दीपावली के बाद एक बार फिर से पुष्य नक्षत्र के रूप में महामुहूर्त आ गया है। पंचांगीय गणना से 1 व 2 दिसंबर को पुष्य नक्षत्र की साक्षी रहेंगी। इन 2 दिनों में शुभ मांगलिक कार्यों के लिए समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जो कि 1 दिसंबर शुक्रवार को शाम को 5:03 से इसकी शुरुआत होगी, जो कि अगले दिन 2 दिसंबर शनिवार को दिवस पर्यंत रहेगा। शुक्रवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने से यह शुक्र पुष्य कहलाएगा। वहीं शनिवार के दिन इसकी मौजूदगी शनि पुष्य के नाम से जानी जाएगी। पुष्य नक्षत्र में सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा भूमि, भवन, वाहन, सोने चांदी के आभूषण तथा सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की खरीदी के लिए भी ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई वस्तु स्थायी होती है, इसलिए यह वस्तु लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करती है। इस नक्षत्र पर बृहस्पति, शनि और चंद्र का प्रभाव होने से इसमें सोना, चांदी, लोहा, बही खाता, परिधान, अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदना और बड़ा निवेश करना अत्यंत शुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना, मंत्र दीक्षा, उच्च शिक्षा ग्रहण करना, भूमि को खरीदना, बेचना, यज्ञ अनुष्ठान, वेद पाठ आरंभ करना, पुस्तक दान करना या विद्या दान करना और विदेश यात्रा आरंभ करना श्रेष्ठ माना गया है। शादी विवाह के लिए ये नक्षत्र शुभ नहीं माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार पुष्य नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, इसलिए विवाह को छोड़कर अन्य कोई भी कार्य इस नक्षत्र में करने पर शुभता प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति अति विशिष्ट होते हैं। वे बड़े ही बलवान, कृपालु, धार्मिक, धनी, विविध कलाओं की ज्ञाता, दयालु और सत्यवादी होते हैं। वहीं महिलाएं जो भी पुष्य नक्षत्र में जन्मती हैं, वो कन्याएं अपने कुल खानदान का यश चारों ओर फैलाती हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, जो कि चिरस्थायित्व प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं। अतः ऋग्वेद में पुष्य नक्षत्र को मंगल करता, वृद्धि करता और आनंद करता कहा गया है। शनि पुष्य नक्षत्र में खरीदी गई वस्तुएं चिरकाल तक फल देने वाली और स्थायी रूप से विद्यमान रहने वाली कही गई हैं, इसलिए इसमें सोने के अलावा वाहन, भवन, भूमि खरीदना शुभ होता है। शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र योग होने से इस दिन शनि ग्रह के अशुभ फल अशुभ प्रभाव से त्रस्त लोगों को शनि आराधना का विशेष फल प्राप्त होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए यह दिन अच्छा माना गया है। जो व्यक्ति शनि की 7.5 से परेशान है, वो कुछ उपाय करके काल सर्प दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। धन वृद्धि के लिए अपनी तिजोरी में 10 के लगभग 100 से ज़्यादा नोट रखने चाहिए। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। खुद को धनवान मानना शुरू करें, क्योंकि मानसिकता हम पर ज़्यादा हावी होती है और मैनिफेस्टेशन भी करती है। उसी तरह कपड़े पहनें और जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसी के बारे में कल्पना करें। दालचीनी के पाउडर को लेकर उस पर से 7 बार अगरबत्ती को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसमें अपनी कल्पना से ईश्वर से प्रार्थना करें कि धन की बरकत हो रही है और उसे फिर पर्स में छिड़क लें। बची हुई दालचीनी पाउडर को घर के ही मंदिर में रख दें और हर दूसरे दिन यही क्रिया दोहराएं। आपके पर्स में ईश्वर की कृपा बरसेगी। एक साबुत दालचीनी को रोल कर लें और उसके अंदर एक कोई भी नोट लें, उसको भी रोल करके उस पर 3 बार मौली लपेट कर गांठ लगा दें तथा ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके कार्यालय और घर में धन की कमी नहीं रहे। ऐसा करने के बाद उसे कार्यालय या घर के बाहर लटका दें या पर्स या धन स्थान में भी रख सकते हैं। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने और परिवार में प्रेम बनाए रखने के लिए सितार, वीणा या बांसुरी बजाती हुई महिला का चित्र घर में लगाना चाहिए। इसे लिविंग रूम में लगा सकते हैं, क्योंकि परिवार वहीं ज़्यादा समय बिताता हो, वहीं लगाना चाहिए। यह चित्र जीवन में मधुरता, उत्साह लाने वाला माना गया है। अगर आपके घर या कार्यस्थल में लगे पेड़ पौधों में बेमौसम सूखी पत्तियां नजर आने लगी हैं, तो इन्हें हटाने में देर न लगाएं। यह धन संपदा पर बुरा असर डालती हैं। प्रयास करें कि पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे ही रहें। साथ ही घर में कांटे वाले, दूध वाले और विषैले पेड़ पौधे ना लगाएं। इनसे भी धन हानि और स्वास्थ्य की हानि होती है। यदि घर में अकारण ही क्लेश बना रहता है, तो शनिवार से शुरू करते हुए प्रतिदिन शाम के समय कोयले को जलाकर उस पर लोबान रख दें। फिर घर के हर कोने में धूप दिखाएं और फिर घर से बाहर निकल जाएं तथा कोयले को बाहर ही छोड़ दें। हाथ पैर धोकर ही घर में प्रवेश करें। ऐसा लगातार 41 दिन तक करने से घर में शांति आती है और क्लेश समाप्त होता है। गायत्री मंत्र का जाप सभी के लिए उपयोगी है, किंतु विद्यार्थियों के लिए तो यह मंत्र बहुत ही लाभदायक है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार की विद्या प्राप्त करने में आसानी होती है। इससे विद्यार्थियों को पढ़ने में मन नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाना और शीघ्रता से याद न होना जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है।